सर जैसे कि आपने बताया कि साइनसाइटिस की वजह से सर में शदीद दर्द होता है, तो नॉर्मली भी सर दर्द होने की बहुत वजूहात हो सकती हैं, तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दर्द साइनसाइटिस का दर्द है या बाकी कोई सर का दर्द है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हेडेक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम एक को प्राइमरी हेडेक कहते हैं, एक सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। Welcome to Doxtil Healthcare, your honest health partner. We treat every patient like family, ensuring the care they deserve. We connect you with reliable doctors across Pakistan. Peace of mind in expert hands. Your help is our priority. Book with confidence. Join our family. प्राइमरी हेडेक वो हेडेक है जिसके अंदर हमें कोई ऐसी वजह मालूम नहीं होती कि उसकी मतलब वो किसी सीटी स्कैन में, किसी एमआरआई में, किसी चीज़ में कोई ऐसी उसकी ज़ाहिरन वजह मौजूद नहीं होती, लेकिन उसकी वजूहात मतलब सर दर्द की बहुत सारी होती हैं। जैसा कि मिग्रेन है, तो वो किसी स्कैन, किसी एक्स-रे या किसी भी उसके अंदर पता नहीं चलता, लेकिन उसकी जो सिम्पटम्स होती हैं कि वो कैसे शुरू होती है, मिग्रेन का पहले से पता चल जाता है। वो यूजुअली एक तरफ होती है, दूसरी तरफ नहीं जाती, मिड लाइन क्रॉस नहीं करती। उसके होने से पहले पता चल जाता है। उसमें बंदे को आँख में कोई चमक नज़र आती है या कोई सेंसेशन फ़ील होती है एक साइड के ऊपर, और या कई उसके साथ उल्टी भी आती है लोगों को, और उसको स्पेसिफिकली उसमें रेस्ट करने से वो ठीक भी हो जाता है। तो ये मिग्रेन की वजह होगी। तो साइनोसाइटिस के लिए डेफ़िनेटली, जैसा मैंने बताया कि साइनसेस बहुत सारे हैं। तो उसमें जो बाकी चीज़ें साइनोसाइटिस के सिम्पटम्स होंगे, जैसे नाक बंद होना है या नाक से रतूबतें और निकलना है, ब्लड मिक्स्ड जो आ सकता है उसके साथ, तो वो भी अगर साथ है, तो फिर हमारा शक साइनोसाइटिस की तरफ ज़्यादा जाएगा कि ये पेन इसका, और ये एसोसिएट करेगा, पहले नहीं था और जब से बंदे को नाक बंद हुआ है और से साइनसेस की वजह से बुखार भी हुआ है और नाक से ब्लड या नाक से नज़ला और ज़्यादा गाढ़ा और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आगे की तरफ या गले की तरफ, जिसको केरा बोलते हैं, वो बढ़ गया है, तो फिर साइनोसाइटिस की दर्द हो सकती है। साइनोसाइटिस की दर्द मोर ओवर डिपेंड करता है कौन सा साइनस इन्वॉल्व है। अगर मतलब जो साइनस फर्ज करें हमारा एक ही यही वाला साइनस इन्वॉल्व है, तो इसकी पेन हमें यहाँ पर फील होगी, आँख में फील होगी और हमारे दाँतों में फील होगी। इसी तरह अगर फ्रंटल साइनस, सिर्फ एक साइनस इन्वॉल्व है, तो हमारी दर्द या राइट या लेफ्ट उस साइनस के अंदर होगी, और मोर ओवर जब हम उसको चेक करेंगे तो हम दबाएँगे, तो इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर दबाने से मरीज़ को दर्द होगी। डेफ़िनेटली ये तो वो तरीके हैं जो कि हम मरीज़ को देख के या मरीज़ खुद भी अपने आप अंदाज़ा लगा सकता है कि मुझे साइनोसाइटिस का दर्द है। लेकिन फिर हम उसके लिए एक्स-रे कराते हैं। एक्स-रे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन अगर हम ये फ़ील करें कि तो सीटी स्कैन जो है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग साइनोसाइटिस, और उसके मुताबिक हम उसको प्लान भी कर सकते हैं कि हमने इसका ट्रीटमेंट मेडिकल करना है या इसके लिए हमने सर्जरी की तरफ मूव करना है, या थोड़ा बहुत अगर साइनोसाइटिस है तो मरीज़ घर पे भी गरम भाप ले सकते हैं, नाक में स्प्रे करके नाक को खोल सकते हैं। कुछ पैनाडोल वगैरह लेके चंद दिन में अगर नहीं ठीक होता, तो फिर वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिक जो साइनस इन्वॉल्व होगा, उस साइनस के हिसाब से बंदे को दर्द भी होगा और नाक से रतूबत भी आ रही होगी। तो बाकी जो दर्द हैं उनकी वजूहात, बाकी एक को हम रूल आउट करेंगे, सबको एक-एक करके रूल आउट करेंगे, तो फिर हम साइनोसाइटिस की तरफ जाएँगे कि ये वजह साइनोसाइटिस। सो साइनसेस की जब हम करेंगे कि ये दर्द की वजह से है, तो नाक बंद होगा, नाक से रतूबत या नज़ला आएगा, ठीक है? और स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो साइनस इन्वॉल्व है, स्पेशली उस इलाके में ज़्यादा दर्द होगी। एनी हो, दर्द कहीं भी हो सकती है, लेकिन उससे स्पेसिफिक एरिया में अगर ज़्यादा साइनसेस इन्वॉल्व हैं, तो पूरे फेस में, सर के साथ फेस में भी दर्द होगी। तो इससे हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये साइनस की दर्द है या इसकी वजह कोई और है।